हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा आपको कैसे बनना है ये बताने वाला हूं। कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको यूपी में दरोगा बनने के लिए, कितनी दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है, और उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए क्या क्या चीज का दोस्तों हमें ध्यान रखना है, वो सब कुछ दोस्तों आज एक इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण स्ट्रेटेजी भी दोस्तों बताऊंगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगना है तो दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस वीडियो के लास्ट में ले जाकर मैं आपको कोई भी बैच बेचने लग जाऊं कि ये बैच मैंने निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यूपी में दरोगा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरा टाइम बर्बाद होगा या फिर सर जाकर लास्ट में कोई चीज बेचने लगेंगे, कोर्स बेचने लगेंगे, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वाकई में जानना चाहते हैं कि दरोगा कैसे बनना है उत्तर प्रदेश में, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स दोस्तों हमें प्रेफर करनी है, वो सब कुछ दोस्तों मैं आज इस एक वीडियो में बताऊंगा। सभी कुछ दोस्तों डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में कितनी पोस्ट पर दोस्तों आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं यहां पर वैकेंसी की बात करता हूं तो 3298 पदों पर ये आपकी वैकेंसी आएगी। यूपीएसआई की जो 2023 में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जबकि यूपीएसआई 2021 में जो आई थी दोस्तों, उसमें 9534 पदों पर वो वैकेंसी आई थी और लगभग वहां पर 12 लाख फॉर्म दोस्तों भरे गए थे। और इस बार जो यूपीएसआई का टेंडर आया है उसमें यह भी दिया गया है कि इस बार 2023 में ये यूपीएसआई 2023 के फॉर्म लगभग आपके 15 लाख भरे जाएंगे। मतलब 3 लाख फॉर्म दोस्तों आपको यहां पर बढ़ती देखने को मिलेंगे अगर हम कंपेयर करते हैं 2021 वाली वैकेंसी से। अब बात करते हैं सर कि ये वैकेंसी आपकी आएगी कब कब दोस्तों इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, वो बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर मैंने लिखा है फॉर्म, तो आपको मैं बता देता हूं कि इसके जो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे वो दोस्तों आपको दिसंबर या फिर दोस्तों जनवरी में इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे यूपीएसआई 2023 के। इससे पहले दोस्तों ये फॉर्म देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये फॉर्म नवंबर में आ जाएंगे और वो आपको कोई भी कोर्स बेच रहा है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। ये दोस्तों आपके दिसंबर जनवरी से पहले भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले कांस्टेबल आएगी और उससे पहले दोस्तों आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा। तो ये दिसंबर और जनवरी से दोस्तों पहले ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस वीडियो को लेकर इसीलिए इतनी जल्दी आया हूं क्योंकि यूपीएसआई दोस्तों एक ऐसा एग्जाम है जिसमें दोस्तों कम से कम आपको 6 महीने चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। दिसंबर जनवरी में अगर ये एग्जाम होगा तो मई जून में जाकर जुलाई में आपका एग्जाम होगा और आपको 6 से 7 मंथ चाहिए आपको यूपीएसआई की तैयारी के लिए। तो इसमें दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए 6 महीने तो कम से कम मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो जल्दी लेकर आया हूं ताकि आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट सके। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो सब कुछ दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, टिके रहिए, बस सब कुछ कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। बाकी कोई आपका डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट में पूछिएगा, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। बात करता हूं कि 2021 में सर इसका नोटिफिकेशन कब आया था यूपीएसआई का दोस्तों, तो इसका आया था 1 अप्रैल 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें 9534 पदों पर यह आपकी वैकेंसी थी जो 2021 में आपकी आई थी उत्तर प्रदेश में दरोगा की, ठीक है। बात करते हैं उस टाइम सर कितने फॉर्म भरे गए थे, तो उस टाइम आपके भरे गए थे सर 12 लाख फॉर्म 2021 में। और बात करता हूं 2023 में, तो 2023 में आपके 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और ये किसने कहा है, ये भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 15 लाख फॉर्म भरे जाने की पूरी उम्मीद है। जब इसका नोटिस टेंडर निकला था यूपीएसआई 2023 का, तब दोस्तों उस टेंडर में दिया था कि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 15 लाख यहां पर कम से कम फॉर्म डलेंगे यूपीएसआई 2023 में। तो कंपटीशन आपका अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि पिछली बार से कम रहेगा, पिछली बार से बढ़ तो सकता है लेकिन कम कभी नहीं रहेगा, ठीक है। परीक्षा का दोस्तों मोड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया है। आप सभी को पता है कि जो 9534 वाले जब एग्जाम हुआ था, ये दोस्तों हुआ था आपका ऑनलाइन, और इसमें दोस्तों धांधली की भी खबरें आई थी, खूब दोस्तों चर्चा में रही थी कि धांधली हुई है यूपीएसआई में। तो इसीलिए दोस्तों देखते हुए ये पेपर अब जो करवाया जाएगा 2023 या 24 में, ये दोस्तों आपका ऑफलाइन करवाया जाएगा। ये ऑनलाइन मोड से शिफ्ट हो गया है किसमें, ऑफलाइन मोड में। मतलब दोस्तों आपको ओएमआर बेस्ड ऐप का एग्जाम होगा, सीवीटी बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात करते हैं सर इसमें एज कितनी चाहिए होगी इस एग्जाम को आपको फिल करने के लिए। तो इसमें दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया होता है
वो 21 से लेकर 28 साल तक जर्नल का कोई भी कैंडिडेट है मेल फीमेल, तो उसको दोस्तों कितनी चाहिए, 21 से लेकर 28 उसकी एज होनी चाहिए। एज काउंट कब से होगी ये भी बता देता हूं। अगर ये फॉर्म दोस्तों 2023 में आपका आ गया दिसंबर तक, अगर ये दोस्तों दिसंबर 2023 तक आ गया तो इसमें 1 जुलाई 2023 से दोस्तों आपकी एज काउंट हो जाएगी। अगर दोस्तों ये दिसंबर तक आ गया, बाकी जनवरी में जाता है दोस्तों तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में क्लियर पता लगेगा कि आपकी एज कब से काउंट होगी। बाकी ये दिसंबर में दोस्तों 101% फॉर्म आपका आ जाएगा और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से आपकी एज काउंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो 21 से लेकर 28 तक जर्नल मेल फीमेल दोनों भरेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन दोस्तों मिलता है ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का, तो 21 से लेकर 33 साल तक एससी एसटी और ओबीसी वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। बात करता हूं सर मैं कि इसमें योग्यता आपकी कितनी चाहिए, यूपीएसआई बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आप पास आउट होने चाहिए। आपके पास फॉर्म जब भरे आप तो आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। पास आउट आप होने चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बस इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं और मैं लेकर चलता हूं दोस्तों थोड़ा सा आपको कि इस एग्जाम में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, किन किन चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा, उस पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको देना होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका होगा डीवीपीएसटी, जिसे मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें नापतौल वगैरह आपकी होगी, आपका वेट कितना है, आपका चेस्ट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये सब दोस्तों किस में होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी दोस्तों हो जाएगा। मतलब आपके शरीर की दोस्तों मापदंड भी हो जाएगी कि आप कितनी हाइट है, आपकी कितना चेस्ट है, आपका कितना चेस्ट आप फुला सकते हैं। 79 to 84 दोस्तों इसमें चेस्ट मांगा जाता है और 5 सेंटीमीटर का दोस्तों आपके चेस्ट से फुलाव मांगा जाता है। ये फीमेल में दोस्तों लागू नहीं होता है, फीमेल का चेस्ट वगैरह नहीं नपता है, ठीक है। ये केवल आपका नपता है मेल्स कैंडिडेट में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जब डीबी हमारा और पीएचडी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हमें बुलाया जाएगा अपनी रनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो रनिंग कितनी मारनी है आपको, 4.8 किलोमीटर रनिंग मारनी है 28 मिनट में। ये मारनी है आपके मेल कैंडिडेट को, कितनी 4800 मीटर की रनिंग करनी है 28 मिनट में। और वहीं फीमेल की मैं बात करता हूं तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है 16 मिनट में। ये किसको करनी है, ये फीमेल को करनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप रनिंग मार देंगे फिर दोस्तों आपका क्या होगा भाई, फाइनल रिजल्ट आपका लग जाएगा और उसके बाद दोस्तों मेडिकल और फिर दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको चौकी थाना जो भी दोस्तों मिलना है वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपनी ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे, आपके कंधे पर 2 स्टार लग जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में दरोगा के पद पर तैनात हो जाएंगे। और एक दरोगा की जो पावर और एक दरोगा की जो वैल्यू होती है ना मेरे भाई, मुझे लगता है कि बड़े बड़े अधिकारियों की भी वो वैल्यू नहीं होती है। यह हकीकत बात है मेरे दोस्त, दरोगा की पावर ही अलग है यार, एक आप सभी को पता है, ज्यादा मैं इसमें बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं सर इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा तो थोड़ा सा रिटन एग्जाम के बारे में सर थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिटन एग्जाम में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। और इसमें कोई ही मेंस वगैरह का एग्जाम नहीं होता है, सिंगल एग्जाम होगा, ना कोई इंटरव्यू होता है। सिंगल एग्जाम देने के बाद आपका डीवीपीएसटी होगा, फिर रनिंग होगी, फिर आपका फाइनल रिजल्ट लग जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी मेंस एग्जाम नहीं है, एक एग्जाम आपको देना है, उसके बाद आप दरोगा के पद पर तैनात हो जाएंगे। उस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों देखना है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी दोस्तों इसमें एग्जाम में आती है, जिसके दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 40 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के आपके आते हैं इस एग्जाम में। और हिंदी का डिटेल सिलेबस, आपका रीजनिंग का डिटेल सिलेबस क्या है, आपका गणित का भी डिटेल सिलेबस क्या है, और आपका संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान का डिटेल सिलेबस मैंने अपने एप्लीकेशन पर पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप सभी को एप्लीकेशन का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना। सभी डिटेल सिलेबस उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जब भी दोस्तों आप तैयारी करना स्टार्ट करें उस पूरे सिलेबस को दोस्तों आप लोग कॉपी करवा लें, प्रिंट करवा के अपना जहां भी आप पढ़ते हैं अपनी टेबल के सामने या फिर अपनी टेबल के ऊपर या फिर आप अपने हाथ से लिख लें, जैसा आपको सूटेबल लगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ना
और उसमें टिक जरूर करना मैं किन किन चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे अभी पढ़नी है, कौन सी चीज़ मेरी रह गई है, तभी दोस्तों इस एग्जाम को आप निकाल पाएंगे। मेहनत यहाँ पर आपको चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि 6 महीने तो मिनिमम दोस्तों इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको लगेंगे। ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है जो आप 2 से 3 महीने 4 महीने पढ़ के एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। यूपीएसआई है, अच्छा पेपर बनता है, मैथ भी अच्छे लेवल की आती है, जीके जीएस भी अच्छे लेवल की आती है, रीजनिंग भी दोस्तों अच्छे लेवल की आती है और हिंदी भी दोस्तों आपकी अच्छे लेवल की आती है। मतलब एग्जाम में दम होता है, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम हलवा हो। पिछली बार यूपीएसआई के मैथ में वो क्वेश्चन पूछे गए थे जो सीजीएल मेंस में भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो गहराई होती है इस एग्जाम में और आपको तैयारी भी ऐसी ही करनी है। ऐसा नहीं कांस्टेबल की तैयारी करके यूपीएसआई की हो जाएगी। यूपीएसआई के लेवल की तैयारी करो, कांस्टेबल की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ऐसी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। चलिए बात करता हूं सर मैं कि रीजनिंग कितने क्वेश्चन। तो रीजनिंग के भी साथ ही आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग आप सभी को पता है 3 पार्ट में दोस्तों आती है। 3 पार्ट में आती है, तार्किक आती है, ठीक है आपकी, और मानसिक अभिरुचि आती है आपकी। तो ये क्या होती है, रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं रीजनिंग में। बाकी दोस्तों जो गणित लिखा है ना यहाँ पर, ये गणित, तो गणित के 40 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर लिखे हैं, लेकिन गणित के दोस्तों लगभग यहाँ पर आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं, 30 क्वेश्चन। बाकी 10 क्वेश्चन दोस्तों इस वाले पार्ट में भी किसके होते हैं सर, रीजनिंग के होते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो रीजनिंग के लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीएसआई के पेपर में भी, ठीक। तो रीजनिंग का रोल अच्छा खासा है। जैसे कांस्टेबल में आती है ना आपकी, मैथ में भी रीजनिंग घुसी पड़ी होती है और 55 नंबर की लगभग रीजनिंग बनती है आपके कांस्टेबल में। उसी प्रकार से दोस्तों यूपीएसआई में भी आपकी गणित में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए रीजनिंग का वेटेज यूपीएसआई में भी ज्यादा हो जाता है अगर मैथ को हम लोग देखते हैं। और मैथ दोस्तों यहाँ पर क्या आती है, अर्थमेटिक आती है, लेवल अच्छा आता है आपका। तो ये सब कुछ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बात कर दी मैंने रीजनिंग की, बात करी सर मैंने गणित की, 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगभग दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर मिलेंगे जो बाकी में दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के होंगे, ठीक। अर्थमेटिक पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है। बाकी दोस्तों जीके जीएस की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें संविधान दोस्तों आता है, मूल विधि आती है आपकी मेरे भाई, और आपका सामान्य ज्ञान, इसके दोस्तों 40 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसको कुछ तोड़ूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का यहाँ पर बंटवारा होता है, तो संविधान के दोस्तों आप लोग मानेंगे कितने क्वेश्चन, लगभग दोस्तों 16 क्वेश्चन संविधान की मिलते हैं। मूल विधि दोस्तों आपकी किस में आई थी, पिछली बार रीजनिंग में भी मूल विधि के क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो मानसिक अभिरुचि था उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिले थे, किसके, मूल विधि के क्वेश्चन मिले थे रीजनिंग में। तो मूल विधि के क्वेश्चन लगभग वहां पर जाकर 2021 में बने थे, लगभग 12 से लेकर 15 क्वेश्चन दोस्तों मूल विधि के भी बनते हुए नजर आए थे। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आपके बचे हुए लगभग 9 क्वेश्चन, तो वो किसके थे, वो थे सामान्य ज्ञान। इसमें क्या क्या था आपका, इसमें भाई हिस्ट्री था आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमिक्स थी, स्टैटिक जीके थी, करंट अफेयर थी, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान था, सामान्य विज्ञान था जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो ये कितने क्वेश्चन थे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ही दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के थे। बाकी सबसे ज्यादा रोल अगर आपको एग्जाम निकालना है ना यूपीएसआई का, तो संविधान और मूल विधि, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि सर संविधान और मूल विधि के लिए कोई एक बुक बता दीजिए, बेहतरीन सी सजेस्ट कर दीजिए। तो यहां पर देखता हूं मैं, थोड़ी सी पढ़ी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये आपकी बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये यूपीएसआई की आपकी बुक आती है घटना चक्र की, और ये मूल विधि और संविधान की ही बुक होती है। इस वाले पार्ट के लिए ये 40 क्वेश्चन आपके जो है 16 और लगभग 30 क्वेश्चंस के लिए दोस्तों ये बुक बहुत अच्छी है, और इस बुक से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये बुक आप यूपीएसआई के लिए, मूल विधि और संविधान के लिए इस बुक को जरूर अपनी डेस्क पर रखना, और इस बुक को अगर आपने लगा लिया तो कोई दोस्तों आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी आपकी मूल विधि में और संविधान में। तो इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गई होगी। बात मैं करता हूं सर कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो 160 क्वेश्चन ये बनते हैं, 40 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन ये बनते हैं। ईच क्वेश्चन आपका कितने का है भाई, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस हिसाब से 400 नंबर की ये परीक्षा आपकी बनती है। 120 मिनट दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपको दिए जाते हैं।
इस परीक्षा में दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन दो बातें हैं, दो कंडीशन है, वो आप ध्यान से समझना। अगर वो कंडीशन आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वो दो कंडीशन कौन सी है, यहां पर आ जाइए नोट वाले पार्ट में। यहां पर देखेंगे कि प्रत्येक विषय में 35% अंक नॉर्मलाइज्ड के साथ करना या लाना अनिवार्य है। आपको 35% अंक प्रत्येक विषय में, हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो या गणित हो या संविधान, आपका ये सामान्य ज्ञान वाला पूरा 40 क्वेश्चन का पार्ट हो, इनमें सभी में दोस्तों आपको 100-100 नंबर की, देखिए ये पार्ट कितने का हुआ, 40 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 नंबर का पार्ट हुआ हिंदी का, 100 नंबर का रीजनिंग, 100 नंबर का गणित और 100 नंबर का सामान्य ज्ञान। इन 100 में से 35 नंबर आपको हर एक आपके सब्जेक्ट में आने चाहिए नॉर्मलाइजेशन के साथ में। अगर आपके 35 में से 32, 33, 34 नंबर रह गए दोस्तों तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो मिनिमम 35% नंबर आपके नॉर्मलाइज्ड के साथ हर एक सेक्शन में आना जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन देखना, ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूं तो 50% लाना अनिवार्य है। अगर आप ओवरऑल 50% नंबर नहीं लाते हैं तो भी दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। सर क्या मतलब इसका, अभी समझाता हूं। 400 नंबर की दोस्तों आपकी ये परीक्षा है, ठीक है। ओवरऑल की दोस्तों यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो 400 नंबर में से 200 नंबर आपके लाना आपको अनिवार्य है। अगर 200 नंबर आपके ओवरऑल भी दोस्तों नहीं आ रहे हैं तो भी दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये दो कंडीशन है दोस्तों जो यूपीएसआई में बहुत तगड़ी हैं। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दोस्तों ज्यादा दिक्कत बच्चों को नहीं भी होती है। और इसीलिए दोस्तों इसकी कट ऑफ भी पिछली बार ज्यादा गई थी यूपीएसआई 2021 की। आप सभी को पिछली बार की कट ऑफ भी पता होगी। अगर कट ऑफ आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक कट ऑफ के ऊपर भी पूरी वीडियो आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जो पिछली बार 2021 में कट ऑफ लगी थी। तो ये दो कंडीशन हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखनी है। बच्चे इन कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं और डिस्क्वालीफाई दोस्तों यहीं से बच्चे हो जाते हैं मेहनत करने के बावजूद भी। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं इस एग्जाम के लिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं बात करता हूं सर इसमें हाइट कितनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें हाइट देख लेना। जो मेल कैंडिडेट है उसकी 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल के लिए दोस्तों 79 to 84 क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। जबकि फीमेल के चेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फीमेल को दोस्तों मिनिमम 40 किलो वजन होना चाहिए। अगर फीमेल का मिनिमम 40 किलो वजन नहीं है तो फीमेल भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर उसका 40 किलो से वजन कम है तो फीमेल कैंडिडेट को वजन पर ध्यान देना है, 40 से थोड़ा मैक्सिमम ही वजन रखना है। 50-55 के आसपास वजन आपका होगा तो बहुत अच्छा वजन दोस्तों आपका रहेगा। यहाँ पर 40 किलो से अगर कम आपका वेट है फीमेल का, मेरी बहनों का, तो दोस्तों वहां पर आप सभी को दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, फीमेल के लिए 40 किलो का वजन मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक, सब कुछ दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत शानदार आप सभी के लिए रही होगी। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। फॉर्म इतने, वैकेंसी इतनी, फॉर्म दिसंबर जनवरी में आपको मिलेंगे। अप्रैल 1900 में इतनी भर्ती थी और आपका ऑफलाइन में एग्जाम होगा। एज बता दी, एज लिमिट बता दी, एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान के लिए एक बुक भी बहुत अच्छी से सजेस्ट कर दी है। बाकी दोस्तों जितनी आपको अच्छी लगी है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत शानदार तरीके से हल्के हल्के एक एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको बेहतरीन तरीके से करवाई है, लिखवाई है। और एक बार बेहतरीन तरीके से सभी लोग सिलेबस को जरूर देख लेना। पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दी है मैंने, तो सभी लोग नीचे लिंक दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करना जाकर और निकलवा कर अपनी मेज पर, अपनी डेस्क पर, अपनी वॉल पर, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आप पढ़ते हो, उस सिलेबस को लगाएं और ऐसे ही दोस्तों स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई को। बात करता हूं कि आपको दोस्तों स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, कैसे तैयारी करनी है। देखिए आपका सिलेबस क्या है, ये है हिंदी, रीजनिंग, गणित, संविधान। मैंने संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान के लिए बता दी, आपको वो बुक परचेस कर लेनी है, ठीक है। गणित के लिए दोस्तों आपको एक बुक आती है आपकी RS अग्रवाल की,
या फिर आपके पास राकेश यादव सर की बुक हो, या फिर किसी अदर पब्लिकेशन की भी आपके पास बुक है मैथ की, तो मैथ में दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि मैथ अर्थमेटिक आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है अपने यूपीएसआई एग्जाम्स के लिए। बात करता हूं हिंदी की, तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है या फिर लूसेंट की बुक आती है। आप इन दोनों में से कोई भी बुक को दोस्तों ले सकते हैं, उससे अपनी तैयारी अपने सिलेबस देख के कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा सिलेबस आपका लिखा होना चाहिए आपकी डेस्क पर, उसके हिसाब से ही आप जो जो चीजें पढ़ते रहे उस चीज को टिक करते रहे, तब दोस्तों सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। हिंदी बता दी, मैथ बता दी मैंने। सामान्य ज्ञान के लिए वही लूसेंट, आपका सभी को पता है ये लूसेंट रामबाण तरीका है, लूसेंट आप पढ़ें सामान्य ज्ञान के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों अरिहंत की बुक आती है, या फिर आपकी किसी अदर पब्लिकेशन की भी आपके पास रीजनिंग की बुक हो तो आप रीजनिंग वहां से तैयार कर सकते हैं। इन सब में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर परचेस कर लेना, या फिर ऑनलाइन अगर आप लगा रहे हैं तो ऑनलाइन कर लेना। मैं अपने एप्लीकेशन पर भी आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूरा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूंगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर, जब आप एग्जाम का लेवल देखेंगे तब दोस्तों आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है और मेरी तैयारी कितनी है, कैसी है, मुझे आगे कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर वीडियो को हर बंदे को दोस्तों ये वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।